तो जय श्री राधे फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सो करके सब लोग उठ चुके हैं, खाली हर्षित नहीं उठा है। हर्षित सो रहा है, जो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और सियांसी गई है वॉशरूम और दूबी जी अपने काम पे लगे हुए हैं। कह रहे हैं मैं झाड़ू पोछा कर देता हूँ क्योंकि सियांसी को लेट ना हो जाए। हमने कहा नहीं, अभी निकलेगी तो झाड़ू कर लेगी वो। और मैं जा रही हूँ आज बनाने परवल की सब्जी, क्योंकि कल आलू के पराठे बनाए थे मैंने रात को, तो उसका बैटर पड़ा हुआ है अभी भी, तो वो बना दूंगी। हर्षित सियांसी वो लेके चले जाएंगे। सियांसी लेके नहीं जाएगी लंच, हर्षित लेकर के जाएगा। नाश्ता उसका कर लेंगे दोनों, मैं भी कर लूँगी और थोड़ा परवल ले लूँगी मैं भी। ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ज़रूरत नहीं और कुछ बनाने की, मुझे सब है। तो दिखाती हूँ, हर्षित सो रहे हैं। देखिए बैक कमरे से वो उठाते उठाते कम से कम आधा घंटा लगा देता है। तो जय श्री राधे फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ दूबी जी के लिए परवल की सब्जी, सूखी परवल की। ये देखिए काट के भी रख दिया है मैंने। तो ये मिश्री दिख रही है आपको, ये मिश्री किसी ने भेजी थी प्रसाद में, खाटू श्याम का प्रसाद था, लेकिन वो छोटा सा डिब्बा था बॉक्स जैसा, जिसमें मिठाई उठाई देते हैं। उसमें 1-2 लड्डू थे और 1-2 पेड़ा था और एक पंजीरी जैसा प्रसाद आता है खाटू श्याम का, जिसमें सूजी और मिश्री रहती है। तो वो सारे के सारे स्मेल कर रहे थे, बिल्कुल खाने लायक वो प्रसाद ही नहीं था। तो उसी में से दुबे जी ने मिश्री निकाल निकाल के रखी है और परवल छौंक दिया है मैंने। और अब ढक दूंगी इसको। बच्चों के लिए कुछ खास नहीं बनाना है। आलू के पराठे बनाए थे मैंने कल रात को, तो उसका बैटर बचा हुआ है, तो वही बना दूंगी भर करके। 9 के लिए नाश्ता भी कर लेंगे, हाथ से लेके भी चला जाएगा आलू के पराठे। तो एक तरह सब्जी छौंक दिया है, जब थोड़े बहुत बर्तन धुलती चली जाती हूँ, मेरी आदत में है ये। 1-2 बर्तन रहते मैं धुल देती हूँ। और वही प्रसाद में इतनी स्मेल आ रही थी। उसका जो लड्डू था उसमें ग्रीन कलर था अंदर, पता नहीं कैसा वो लड्डू हो गया था। मैंने कहा इसको तुरंत फेंक दो, नहीं तो नुकसान कर जाएगा ये। और ये दोपहर का टाइम है और दोपहर को बना रही हूँ मैं फ्राई चावल, यानी कि पुलाव कहते हैं जिसको। तो जिनके पास जो होता है वो बनाते हैं। सोयाबीन मैं नहीं डालती क्योंकि सोयाबीन की स्मेल आती है इसमें चावल में, मुझे नहीं पसंद है, तो नहीं डाला था मैंने। सिर्फ आलू मिर्च और टमाटर डाल के और ये हल्दी डाल दी और नमक डाल के बंद कर दूंगी। अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा बना था पुलाव भी। सबसे बड़ी बात तो चावल एक एक फरके में जो चावल था, अच्छा लग रहा था खाने में। और इसको ढक दूंगी। इसके बाद बच्चे आएंगे तो फिर गरम गरम रहता तो खा लेते हैं। मैं बना रही हूँ उसको 12 या 12:15 पे बना रही हूँ। बच्चे आ गए थे 12:30 बजे तक, तो मैंने कहा कि ऐसे बनाती हूँ कि मतलब टाइम से आए तो गरम रहे ये खाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा लेट में बनाती हूँ दोपहर का खाना, कि गरम रहे इन दोनों के लिए। तो खाना ठंडा खाना चाहिए, प्रेमानंद जी कहते हैं खाना हरदम ठंडा खाना चाहिए। हमारा लीवर पूरी इतना हीट होता है, हीटिंग पे होता है, जब वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो और ये मशीन लगाई है, काफ़ी दिन से सोचा जा रहा था मशीन लगाने के लिए, लेकिन आज मुहूर्त निकला है इसका। कुछ कपड़े ये धुल गए हैं और कुछ धुल रहे हैं। यूनिफॉर्म इन लोगों की है और कुछ टी शर्ट हैं। हाँ, यूनिफॉर्म ही है दोनों। और ये सब साड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हैं नीचे। मैंने कहा साड़ी तो मैं हाथ से धुल लूँगी, इसको तो तुम रहने ही दो, जो काम की है बस वो धुल लो। और ये सियांसी शाम का प्रसाद बना रही है कान्हा जी के लिए। ये चावल है पिसा हुआ और चीनी है, तो वो बना रही है। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है फ्रेंड। और बना रही हूँ मैं मसूर की दाल के पराठे। मसूर की दाल मैंने सुबह उठते ही इनसे कहा था कि पीस दो, क्योंकि बारिश जैसा हो रहा था बाहर मौसम, तो मुझे लगा कि लाइट चली जाएगी। और इन्वर्टर से मशीन मिक्सी चलाओ तो मतलब ख़राब हो जाती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है जल्दी। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप अभी पीस दो इसको, ताकि बनाने के लिए टेंशन ना रहे। और इतना दिमाग मेरा ख़राब हो गया, रात को मैसेज आया और उसके बाद फिर वैसे ही प्रॉब्लम हो गई, इतनी ज़रा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अब देखेंगे इसमें मुझे बहुत गुस्सा दिख रहा होगा आपको मेरे फेस पे, क्योंकि एकदम से कोई इंसान आराम से सो करके उठता है कि नहीं जाना है बच्चों को, चलो थोड़ा सा लेट भी उठ जाएंगे 5-10 मिनट, लेकिन जब पता चले कि जाना है और बच्चे भी ना मान रहे हो कि नहीं अब रहने, तो टाइम ही नहीं रहा, मैं कहाँ से बनाऊँगी। अभी मैं खुश होकर कि अभी मुझे पता ही नहीं है कि छुट्टी है, मैसेज आया है। क्योंकि सियांसी बाहर गई तो कुछ लोगों ने बताया था इसको कि छुट्टी का मैसेज फिर से दोबारा आ गया कि स्कूल जाना है बच्चों को। तो मैं आके इसलिए चेक भी किया था फ़ोन पे, तो नहीं आया था अभी इनके स्कूल से। तो मैंने कहा कि नहीं आएगा तेरे स्कूल से, लेकिन फिर आ गया था 7:30 बजे तक, फिर मैसेज आ गया था।
तो वही है। और बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल के पराठे। नमक डाल दिया है, हरी मिर्च और जीरा पिसवा दिया था मैंने पहले ही इनसे कि पीस दो, तो वही कर रही हूँ। और जानती हैं कि सुबह का काम बहुत हार्ड होता है किसी भी लेडी के लिए, और तबीयत ना सही हो तो और भी अच्छा नहीं लगता है। और चटनी भी नहीं पीसी थी, अभी चटनी के लिए मैंने तैयार करके देखी, मिक्सी में रखा भी है, आपने पीछे दिख रही होगी मिक्सी। इसमें चटनी के लिए मिर्च और टमाटर काट के मैंने इसमें रख दिया है। मैंने कि जैसे टाइम मिले कोई पीस देना, तो कोई में कौन ही है, दूबे जी नहीं पीसा था, क्योंकि इन लोगों ने पीसने की कोशिश की, पीस नहीं रही थी, पता नहीं क्यों मिक्सी में क्या प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बनवा के लाए तब भी वही है, वो 3-4 बार गाँव गाँव करेगी, उसके बाद फिर चलेगी 4-5 बार में। तो मसूर की दाल का क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसमें आटा कम लग रहा था। तो वही मैं मिक्स करती हूँ और फटाफट सान करके बनाती हूँ बच्चों के लिए। पहले सोचा कि नहीं मिलाऊंगी आटा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच जाएगा, डो बच जाएगा इसका। तो लेकिन फिर मजबूरी में मिलाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था ये, तो इसी वजह से मिलाना पड़ा। और ये देखिए कुछ बन रहे थे, कुछ टूट रहे थे पराठे। और ये हर्षित के स्कूल जाने के बाद का वीडियो है। हर्षित स्कूल चला गया था, श्रेयांशी नहीं गई थी, और उनके पापा चले गए थे। ये अपने लिए, श्रेयांशी के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ते के लिए। और चटनी पीसी हुई थी, दही थी, चाय नहीं बनाई थी। मेरे जब दही है और चटनी है तो फिर चाय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वही कर रही थी मैं। तो उसी के लिए पराठे बनाते जा रही थी, और श्रेयांशी वीडियो बना रही, क्योंकि श्रेयांशी नहीं गई है स्कूल। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पूछना नहीं है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी बहुत गर्मी है, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि बारिश बहुत की संभावना ज़्यादा है, आंधी तूफान की। लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि मौसम मुझे खुला ही लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि शीशे के आर पार से भी अगर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है ना विंडो के, तो फिर इसका मतलब है कि बारिश नहीं होगी। और पराठे बनाते जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ मैं। बर्तन काफ़ी थे मांजने के लिए, तो मैंने कुछ तो मांज दिए थे बनाने से पहले ही। अच्छा, मुझे बर्तन से बहुत उलझन होती है। मेरी पहली की आदत है ये कि बर्तन मैं रखती नहीं हूँ। अगर सिंक में मैं खाना बना रही हूँ ना, सब्जी छौंकी, फटाफट बर्तन मांज दिया, फिर बर्तन मांजने के बाद हाथों पे फिर आटा सान लिया। और ये है दोपहर का टाइम, सियांसी गई थी दूध लेने के लिए, और एक तरफ बन रही है चाय। एक्चुअली में चाय मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे मुरमुरे खाने का मन था। चाय से मुरमुरे आप लोग जानते हो कि कुछ लोग उसको लाई कहते हैं, कुछ लोग लैया कहते हैं, कुछ लोग परमल कहते हैं, तो उसको मुरमुरे कहते हैं। मुझे अभी, क्योंकि मैं उनके दुकान में कई बार बच्चों को भेजा रहा, तो वो मुरमुरे समझी, लेकिन उन्होंने लैया नहीं समझा। कई बार उन्होंने भेज दिया बाहर को वापस, कहते नहीं है लैया, वो समझती नहीं लैया किसको कहते हैं। तो अचानक से मुझे याद है कि मुरमुरे का लड्डू कहते हैं यहाँ पे उस चीज़ को लोग। तो जब कल उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ जिसका लड्डू बनता है। हमने कहा कि हाँ, कहते हैं हाँ वो है। हमने कहा क्या यार कितनी बार भेजा है तो बच्चों को, तुमने कहा नहीं है नहीं है। कहते हमको पता ही नहीं था क्या मांग रहे हो, लैया लैया वो कहता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो वही मंगाया था। मेरा मन था, आपको पता है बचपना कितना अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग जब अपनी दादी के यहाँ जाते थे, नानी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ पे जानते हैं घर की लाई होती थी, चावल घर का ही कुटाते थे, चावल में चूरा वूरा सब घर का ही तो होता था, चूरा और ये लाई जिसे कहते हैं मुरमुरे। तो वहाँ पे सुबह नाश्ते में कोई नमकीन वमकीन नहीं देता था, इसीलिए हम लोग स्वस्थ भी हैं अभी भी उसमें। आज काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं, अभी मेरा नाश्ता बन के तैयार हुआ है, मतलब मेरे लिए और श्रेयांशी के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, कल ना छुट्टी का मैसेज आया बच्चों के स्कूल से, और मतलब यहाँ मेरे ही बच्चों के स्कूल से नहीं, सभी के बच्चों के स्कूल से मैसेज आया कि छुट्टी है, आज छुट्टी है। मतलब तो सब लोग बेफिक्र थे, चलो ठीक है हस्बैंड को खाली जाना, बच्चों की भी छुट्टी है। एकदम सडनली 7:30 बजे करीब फिर मैसेज आ जाता है कि बच्चों के स्कूल जाना है, 8 बजे से स्कूल है। तो मेरी समझ में नहीं आया, स्कूल वालों को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हाँ छुट्टी करनी है नहीं करनी। डीएम के आदेश से क्या है, डीएम के ने पहले रात को आदेश दिया कि आप बंद कर दो, और सुबह फिर आदेश दे दिया कि खोल दो। तो इसकी वजह से मेरी तो, मुझे लगता सारी मदर की यही हालत होगी। सब लोग जो लेट में उठे हैं उनका क्या होगा, फटाफट बनाना है, कैसे बनाए क्या बनाए। वो तो कहिए कि मैंने रात को मसूर की दाल भिगवा दी थी, उसका पराठा बन पाया फटाफट, वरना बहुत लेट हो जाता। उसमें भी श्रेयांशी नहीं जा पाई स्कूल, हर से चला गया।
क्योंकि इन्हें कुछ आता नहीं है करने, ये अपनी चोटी तक नहीं कर पाती, इनकी चोटी भी हम इस वजह से ये नहीं गई है और हर से चला गया है। तो रीज़न यही था कि उत्तराखंड में कोई ऐसी घटना आई है जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर पे गोली चला दी है। यहाँ काशीपुर है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, तो वहाँ पे ये घटना हुई है किसी स्कूल में कि एक स्टूडेंट ने एक टीचर को गोली मार दी है। अब ये पूरी न्यूज़ मुझे पता नहीं है, यही लिख करके आया था स्कूल में छुट्टी होने का रीज़न, तो मुझे पता चला है। अब मैं सर्च करके देखूंगी कि क्या हुआ एक्चुअली में, रीज़न क्या होगा। वैसे ये घटना अच्छी नहीं है, जो हमारे गुरु हैं उन्हीं पे अगर स्टूडेंट गोली चला रहे हैं तो ये अच्छी घटना नहीं है, हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अब जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते मैंने बनाए मसूर की दाल के पराठे, मसूर की दाल में वही आटा मिक्स करके और वही मिर्च हींग और धनिया ये सब डाल के बनाए हैं। अब जाऊँगी नाश्ता करूँगी। सुबह से गर्मी इतनी हो रखी, मौसम ऐसा हो रखा, लग रहा है कि बरसेंगे और बरस भी नहीं रहा, और खूब उमस हो रखी है। तो इसको जैसे एकदम गर्मी से परेशान है। घर से तय 12 बजे के समथिंग और 2 बजे चले गए हैं ऑफिस। बस श्रेयांशी और हम हैं और कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी भोजन कर चुके हैं, बस हम लोग की बारी है, तो चलते हैं। और फ्रेंड्स मौसम ऐसा ही है, देखिए आपको दिखाया जा रहा है, कहीं घेरे हैं कहीं उजाला है। तो कल का मौसम ऐसा ही था, कहीं धूप थी कहीं छाया थी, ऐसा लग रहा था कि बरस देंगे, और जब घेर रहे थे बहुत ही सुंदर तरीके से घेर रहे थे ये। तो श्रेयांशी छत पे गई थी कपड़े डालने के लिए, देखिए कितनी काई लगी दिख रही है आपको, छत पे दिख रही है, ये फाइबर है, फाइबर पे ही इन्होंने डाला हुआ है। ये सॉक्स सूख जाते हैं जल्दी क्योंकि तेज़ धूप आती है उधर। ठंडियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती फाइबर पे हमारे धूप, बिल्कुल ही नहीं आती। गर्मी में शायद सूरज इधर जल्दी दिखता है, खरीद वजह से आती है। और ये आरती की वीडियो बनाई है श्रेयांशी ने। ये बत्ती में भिगो रही हूँ, रोज़ इन लोगों से कहती थी मैं बत्ती भिगो दे, तेल की बत्ती भिगोती हूँ मैं टिफ़िन में। एक छोटे से टिफ़िन है मेरे पास स्टील का, भिगो के रख देती हूँ, तो बच्चों को रोज़ भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है आरती से पहले, तो भीगी रहती है, बस फटाफट निकाल के आरती हो जाती है। तो वही कर रही थी मैं। और तेल का इतना छोटा सा होल कर रखा है 2 बजे ने कि वो जल्दी खुलता ही नहीं है, जल्दी निकल नहीं रहा था, तेल बहुत टाइम ले रहा था। मैं उससे वही कह रही थी, हमने कहा इतना कम होल करके रखे हैं कि आधा घंटा तो तेल निकालने में लग जाएगा 2 चम्मच। फिर मैं कह रही है कि रहने दो, जैसा है वैसे ही छोड़ दो, जितना है उतना ही गिराओ उसमें। तो काफ़ी मैंने दबा दिया, तो मुझे ये डर था ना कि तेज दबाने पे कोई ढक्कन आगे का निकल के बाहर ना आ जाए, तेल सारा बर्बाद हो जाए। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रेशर मैं नहीं दे रही थी डिब्बे पे, बोतल पे। और आरती करने के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। मैं भी हूँ, श्रेयांशी हैं क्योंकि स्कूल नहीं गई थी, और दूबी जी हैं, हमसे चला गया है, टाइम ही नहीं था इतना कि उसके होने तक हम लोग कर लें आरती, क्योंकि उसको जाना था। और वैसे फ्रेंड पीछे से मैं बिल्कुल नहीं लग रही हूँ ना, इतनी मोटी हूँ, आगे से जो वेट है मेरा वो पीछे से नहीं पता चलता, पीछे से सही है शरीर। और आरती कर रहे हैं माता रानी की, उसके बाद करेंगे अपने कान्हा जी की आरती। और ये है कि गर्मियाँ का पता नहीं कब जाएंगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरा तो। बस तो मैं गर्मी अगर ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ गर्मी पड़े ही ना, बिल्कुल ना पड़े। मुझे गर्मी के मौसम से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, मुझे नहीं अच्छा लगता है गर्मी का मौसम। एक तो सब्जी भी कुछ अच्छी नहीं मिलती, दूसरे अपने स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है गर्मी की वजह से। तो वही है, क्या ही बताऊँ आप लोगों से, मुझे गर्मी में ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, हाई हो जा रहा है। ऐसे तो नॉर्मली 150 रहता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो आरती कर रही हूँ मैं, और कान्हा जी की आरती अभी नहीं शुरू की, अभी माता की ही आरती हो रही है, अब करूँगी कान्हा जी की। हमारी गिरधर गोपाल देखिए बैठे हैं अपने सिंहासन पे, उनकी आरती अब हो रही है। और हम इनकी वो वाली आरती नहीं गाते हैं जो लोग कई लोग गाते हैं ना, आरती कृष्ण मुरारी की। हम इनकी एक आरती गाते हैं जो कि मैंने अपने आप ही बनाई थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो मैंने खुद अपने आप बनाई है वो आरती। शुरू की लाइन तो वही है, लेकिन बीच की जो कड़ियाँ हैं वो मैंने खुद बनाई है, वो मेरे भाव हैं जो मैंने उनके लिए इस ऐसी आरती बनाई है। और ये हम आए थे क्योंकि कल है छठी कृष्ण जी की, यानी कि 22 अगस्त को। जिन लोगों ने 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो लोग कल मनाएंगे, यानी कि 22 को मनाएंगे। और जिन लोगों ने 15 को मनाई होगी, वैसे 15 को बहुत कम लोगों ने मनाई, सिर्फ पहाड़ में ही मनाई है 2-4 लोगों ने, वरना कहीं नहीं मनाई गई है। तो उन लोगों की 21 तारीख को मनेगी। 21 तारीख को पूरे दिन की जन्माष्टमी है, और 22 तारीख की सिर्फ सुबह से 12:30 बजे तक की ही है, 12-12:30 बजे तक दोपहर के। तो वहीं आई थी मैं, जिस समय यहाँ पर मैं आई हूँ मेरी तबीयत नहीं सही है बहुत ज़्यादा,
मुझे समस्या हो रही थी, मेरे पैर सुन्न हो जा रहे